Rule number 8. When a plural noun denotes some specific quantity or amount considered as one whole, the verb is generally singular. यानी कि जब किसी प्लूरल नाउन से किसी भी चीज के निश्चित मात्रा का बोध होता हो, जब उसे हम वन होल यानी कि एक समूह की तरह कंसीडर करें, तब हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर। यहां पर सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि हम यहां पर एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। 10 आवर्स इज एनफ टाइम फॉर दिस वर्क। यहां पर भी इज का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि हम एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। 10,000 रुपीज इज अ गुड अमाउंट। यहां पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि हम एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ रुपीज की बात कर रहे हैं। लेकिन इस डिफरेंस पे ध्यान दीजिए कि जैसे हमें कहना हो कि 10,000 रुपये गरीबों के बीच बांटे गए, तब हम कहेंगे 10,000 रुपीज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पुअर पीपल। यहां पर हम सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर 10,000 रुपयों को अलग अलग करके बहुत से लोगों के बीच बांटा जा रहा है, इसीलिए यहां पर 10,000 रुपये प्लूरल हैं। इस तरह के कंफ्यूजिंग सिचुएशन में जहां आपको यह पता ना चलता हो कि सिंगुलर वर्ब का यूज करें या प्लूरल वर्ब का, मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि आप सेंटेंस के सेंस को समझने का प्रयास करें कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। कभी कभी क्या होता है कि किसी एक कॉन्टेक्स्ट में कोई सेंटेंस सही होता है तो वही सेंटेंस किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में गलत हो जाता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपके जीवन में सब कुछ कैसा चल रहा है, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, तब आप कह सकते हैं ऑल इज वेल, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक है। यहां पर आप ऑल आर वेल नहीं कह सकते क्योंकि यहां पर आप ऑल का यूज अपने जीवन के हर एक पहलू को बताने के लिए कर रहे हैं जो अनगिनत है, यानी कि अनकाउंटेबल है। यानी कि आपके जीवन में हर चीज सही है और अनकाउंटेबल्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब्स का यूज करते हैं, इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में ऑल इज वेल कहना सही है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके परिवार में सब कैसे हैं, तब आप कहेंगे ऑल आर वेल। यहां पर ऑल इज वेल गलत होगा क्योंकि यहां पर आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बारे में बता रहे हैं जो कि काउंटेबल हैं और प्लूरल हैं, इसीलिए यहां पर ऑल के साथ आर का प्रयोग करना सही होगा। रूल नंबर 9, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में यानी कि उन सेंटेंसेस में जिनमें शाप, आशीर्वाद, प्रार्थना या इच्छा का भाव प्रकट होता हो, उनमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे गॉड सेव द किंग, न कि गॉड सेव्स द किंग। गॉड ब्लेस यू, न कि गॉड ब्लेसेस यू। लॉन्ग लिव द किंग, न कि लॉन्ग लिव्स द किंग। रूल नंबर 10, कुछ वाक्यों में आई विश, एज इफ, एज दो, इफ इत्यादि के बाद ऐसी कल्पना या अभिलाषा का बोध होता है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे आई विश आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता। यहां पर आई के साथ प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग हुआ है क्योंकि इस वाक्य से एक ऐसी कल्पना या अभिलाषा का बोध हो रहा है जो पूरी नहीं हो सकती। वर्ब के इस तरह के यूज के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मूड ऑफ ए वर्ब में बहुत ही डिटेल से बताऊंगा।